अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है एंड आई एम ए फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एम&के इंजीनियरिंग। आज की जो हमारी वीडियो है वो भी गैस वेल्डिंग के हवाले से ही है, मगर इसमें सिर्फ हम गैस वेल्डिंग डिस्कस नहीं करेंगे। हम इसके अंदर आज सिर्फ डिस्कस करेंगे जो गैस का फ्लेम होता है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं और ये होता किस तरीके का है और इसकी क्या टेम्परेचर रेंजेस है और ये किन किन वेल्डिंग में इस्तेमाल हो सकता है। तो आज हम इस चीज़ को इसमें डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली सारी इस किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियो और टेक्निकल वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलें अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये जो गैस वेल्डिंग है ये किस तरीके से होती है। तो ये होती है बेसिकली गैस वेल्डिंग इज़ ए फ्यूजन प्रोसेस, यानी कि इसके अंदर दो गैसेस का आपस में मिक्सिंग हो रही होती है। इन विच कम्बिनेशन ऑफ गैसेस, जैसे इस केस के अंदर हमारा ऑक्सीजन और एसिटिलीन है, इज़ यूज्ड फॉर टू डेवलप हॉट फ्लेम by chemical reaction and this hot flame is used for welding purpose। अब सबसे पहले इसके फ्लेम के ऊपर आता है, जैसा कि पिक्चर में नज़र आ रहा है हमारे पास। इसका जो ये तीन जोन्स होते हैं, जब भी कोई आग आप जलाते हैं तो उसमें तीन किस्म के जोन नज़र आते हैं। एक सबसे पहला कहलाता है इनर जोन, जिसका कलर ब्लू होता है, वो न्यूट्रल जोन कहलाता है। इसके बाद इसके ऊपर एक और ऑक्सीडाइजेशन जोन होता है, जिसका कलर जो होता है वो येलो रेड या ऑरेंज होता है। इसके बाद एक और तीसरा जोन होता है जिसको हम कार्बनाइजिंग जोन कहते हैं, जिसका जो कलर है वो येलो होता है। आप घर के जो चूल्हा होता है जब आप उसको ऑन करेंगे तो आपको ये तीनों जोन आपको बाकायदा अपनी आँख से नज़र आएंगे। तो चलें इसके ऊपर डिस्कशन शुरू करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि सबसे पहला जो जोन है न्यूट्रल जोन, ये क्या होता है और इसके क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हैं। अब जैसे ये पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं न्यूट्रल जोन या बैलेंस्ड जोन कहते हैं। इसके अंदर बैलेंस जोन इसलिए कहते हैं कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि हमने ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो गैस है इसकी रेशियो हमने 1:1 रखी हुई है, तो ये 1:1 रखने की वजह से ये बिल्कुल प्योर कंबस्शन हो जाती है इसकी। इसका कलर जो है वो ब्लू होता है और इसी को ही हम इनर जोन भी कहते हैं। इसका जो टेम्परेचर होता है वो बेसिकली 3200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अब चूँकि इसमें कंप्लीट कंबसन हो जाती है, इसीलिए ये बहुत बेहतरीन जोन कहलाता है। अब अगर हम इसे केमिकल रिएक्शन के ऊपर देखें तो एक तो हो गया ऑक्सीजन O2 प्लस C2H2। इससे जब रिएक्शन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है CO प्लस H2 और फिर हीट आती है इसमें। ये कहलाता है फर्स्ट रिएक्शन। अब जाहिर बात है कि जो ये तो कम्बिनेशन हुआ था ऑक्सीजन का और एसिटिलीन का, ये तो हुआ था मिक्सचर गन के अंदर, मगर जब ये फ्लेम गन से बाहर आता है तो ज़ाहिर बात है हवा के अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद होती है। तो जब वो ये वाला चीज़ बाहर की ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करेगा तो ये जो है मज़ीद रिएक्शन कर जाएगा। तो जब मज़ीद रिएक्शन करेगा वो इस किस्म का होगा कि यानी कि CO प्लस H2 प्लस O2। ये जो O2 है ये बेसिकली हवा में मौजूद ऑक्सीजन जो है ये उस की वजह से रिएक्शन हुआ, तो ये बन जाता है CO2 प्लस H2O प्लस हीट, जिसको हम आउटर कोर भी कहते हैं, जैसे कि पिक्चर में नज़र भी आ रहा है। अब हम देखते हैं कि चूँकि यहाँ पे बड़ा अच्छा कम्बिनेशन हुआ था, यानी अच्छा कंबस्शन हुआ था, तो ये कहाँ कहाँ पर इसकी वेल्डिंग हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वेल्डिंग माइल्ड स्टील के ऊपर बहुत अच्छी हो जाती है, स्टेनलेस स्टील के ऊपर ये वाली वेल्डिंग बहुत अच्छी होती है, कास्ट आयरन के ऊपर ये वेल्डिंग बहुत अच्छी होती है और एलुमिनियम के ऊपर अच्छी होती है। अब चूँकि ये एक क्लीन वेल्ड होता है, इसमें ऑक्साइड्स कोई भी नहीं होते, इस वजह से इसमें चिंगारियाँ भी नहीं निकलती। अब हम चलते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का मतलब जैसे कि नाम से नज़र आ रहा है कि इसके अंदर ऑक्सीजन की तादाद एसिटिलीन से ज़्यादा है। मान लेते हैं कि जी ऑक्सीजन जो है वो 1.2 पर है, और ये रेशो की बात हो रही है, और जो एसिटिलीन है वो 1 है। तो जब ये रिएक्शन इस तरीके से करते हैं तो इसके अंदर जो होता है इसका जो कलर होता है वो रेड या ऑरेंज कलर का हो जाता है। इसका जो टेम्परेचर है वो 2200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अब हम आते हैं इसके यूजेस की तरफ। इसका जो यूज़ होता है ये बेसिकली ब्रास वेल्डिंग के ऊपर इस्तेमाल होता है। अब आप लोगों का पता ही है कि जो ब्रास है वो बेसिकली कॉपर और जिंक का
आपस में एलॉय होता है ये। तो इसके अंदर अब ये जो रिएक्शन है ये ऑक्सीडाइजिंग के अंदर ही हम क्यों कर सकते हैं, उसकी रीज़न ये है कि जिस वक्त हम इसको हीट करेंगे यानी कि ब्रास को, अब ब्रास के अंदर क्या है कि जी जिंक जो है वो कॉपर इसमें ज़्यादा होता है और जो जिंक होता है वो उड़ने लग जाता है, यानी केमिकल रिएक्शन की वजह से। तो इस वजह से जब ये हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यानी कि जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन की वजह से ये है कॉपर जो है ऑक्सीजन मिलके कॉपर ऑक्साइड बना देता है, जिसकी वजह से जिंक को हवा में ये एवापोरेट या मतलब पिघलने नहीं देता और इस वजह से इसकी वेल्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। यानी कि ये इस केमिकल रिएक्शन के बाद जिंक को बाहर नहीं जाने देता इस ऑक्साइड की वजह से, यानी कि कॉपर ऑक्साइड की वजह से। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे पोर्शन की तरफ, जिसको कहते हैं कार्बोराइजिंग, या इसको हम रिड्यूसिंग फ्लेम भी कहते हैं। अब जैसे कि नाम से नज़र आ रहा है कि इसके अंदर कार्बन की तादाद ज़्यादा है, इस वजह से जो है इस पोर्शन को हम कार्बोराइजिंग जोन कहते हैं। यानी कि अगर हम इसका रेशो यूँ लें, यानी कि अगर एसिटिलीन अगर हमारे पास 1 है तो हम ऑक्सीजन को कम करें यानी कि 0.8 हो, यानी कि कम हो जाए, तो इस वजह से इसके ज़ाहिर बात है कार्बन की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो केमिकल फार्मूला है एसिटिलीन का उसके अंदर C2H2 है, यानी कि कार्बन मौजूद है। ये सबसे बड़ा फ्लेम होता है और ये इसी वजह से इसके अंदर एडिशनल इंटरमीडिएट कोर भी डेवलप हो जाती है। इसका जो टेम्परेचर है बेसिकली वो 1600 डिग्री से लेके 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसका जो कलर है वो बेसिकली येलो होता है। अब चूँकि आपको पता ही है कि इसके अंदर कार्बन की कंटेंट ज़्यादा है, तो जब हम इस येलो फ्लेम को जब हम किसी भी मेटल के ऊपर लगाते हैं तो उसका जो टॉप लेयर होती है बेसिकली वो हार्ड हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं केस हार्डनिंग का प्रोसेस। इसी तरीके से अगर ये किसी राउंड शेप के ऊपर हो जाएगा तो ये वो वाला किनारे किनारे को जो है वो हार्ड कर देगा, क्योंकि इसमें कार्बन का पोर्शन ज़्यादा होता है येलो टिप की वजह से। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वेल्डिंग के ऊपर और ये जो गैस फ्लेम के ऊपर चीज़ें हैं वो पसंद आई होंगी। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।